हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का दोषी ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आइए देखते हैं हमारे स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर हम स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशंस को पढ़ चुके हैं तो उनका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी वो क्या आपको एडवांटेज देते हैं, एंड दैट एडवांटेजेस बिकम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एसएलएफई इक्वेशंस। देखिए, आइए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। यहाँ पे मैंने लगभग 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देने के लिए ट्राई किया है, जो आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इन डिटेल आपको लिखना है, जितना मैंने लिख के दिया है उतना ही आपको परफेक्ट लिखना है। दिस इज स्पेशलिटी ऑफ तोशिब ट्यूटोरियल्स। हर लेक्चर में वही कहता हूँ कि आपको जो नोट्स मिलेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, प्लान्ड तरीके से वो बनाए जाते हैं। एमएसबीटी को जो रिक्वायर्ड है उसी वे में आपको ये मिलेंगे। चलो पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यहाँ पे अलजेब्राइक नेचर, यानी जो हमारा इक्वेशंस है ना, उसमें आपने देखा रहेगा कि भाई पीआई लिखा है यानी रियल पावर है। और जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देखो, प्रीवियस वाला, जिसमें आपको इक्वेशंस दिखाई देंगे और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। तो P इज इक्वल टू क्या था, जो P इज इक्वल टू कौन से पैरामीटर्स थे उसमें, वो याद रखना है आपको। वोल्टेज था, उसके बाद एडमिटेंस था, उसके बाद डेल्टा था, यानी आपका जो लोड एंगल है वो था, पावर एंगल था, राइट। दैट मींस व्हाट, उसमें कहां पे भी आपको डेरिवेटिव दिखा, डेरिवेटिव का टर्म, इंटीग्रेशन का टर्म, यानी आपने बहुत सारे इक्वेशंस देखे होंगे कि जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के टर्म होते ही होते हैं, बट इसमें नहीं है। दैट मींस व्हाट, दीज इक्वेशंस डू नॉट इन्वॉल्व डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स, मेकिंग देम प्योरली अलजेब्राइक। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर एसएलएफई इक्वेशंस। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया समझ में। है क्या dx by dt, ऐसा कोई टर्म दिखा इक्वेशन में? नहीं, जाके देखो, नहीं। कोई दिखा इंटीग्रेशन वाला टर्म? नहीं भाई। तो यानी दे डू नॉट कंटेन सच टर्म्स, सो दे आर परफेक्टली अलजेब्राइक। उसको बोलते हैं अलजेब्राइक, यानी एक्स और वाई के फॉर्म में, जैसे वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नॉन लीनियरिटी। नॉन लीनियरिटी क्यों भाई? क्योंकि these equations are inherently non-linear due to the presence of sinusoidal terms। एक में साइन है, दूसरे में कोसाइन है। जो रियल पावर का फॉर्मूला है उसमें क्या होता है? कॉस होता है। और जो आपका रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला है उसमें क्या होता है? साइन होता है। तो दोनों भी साइनोसॉइडल टर्म्स है। तो ऑब्वियसली आपको पता है साइनोसॉइडल टर्म, वेवफॉर्म ड्रॉ करते हो तो भाई साइन का कैसे बनेगा? ऐसे अप एंड डाउन वाला, यानी क्रेस्ट एंड ट्रफ वाला, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल वाला। तो उसमें लीनियरिटी है क्या? लीनियर का मतलब जो ऐसे लाइन जैसा बढ़े, ये बढ़ गया तो ये बढ़ा, यानी आपका करंट अगर बढ़ गया तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट बढ़ गया वोल्टेज बढ़ेगा, ऐसे ग्राफ सीधा बन जाता है। दैट इज अ लीनियर ग्राफ, दैट यू नो ऑलरेडी। तो भाई ये लीनियर है क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। सो नॉन लीनियरिटी इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस SLFE इक्वेशंस, राइट। सो व्हिच इक्वेशंस व्हिच वी कैन से नेसेसिटेट्स न्यूमेरिकल इटरेशन, राइट। चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि दे आर नॉट नॉन लीनियर, दे आर नॉन लीनियर, दे आर नॉट लीनियर। ओके, क्लियर है। चलो थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यहाँ पे देखो, दो यहाँ पे दिए। पहला है वेरिएबल स्ट्रक्चर, जो आपको दिखता है इसमें। वेरिएबल स्ट्रक्चर क्यों दिखता है? देखो, ईच बस इन एन एन बस सिस्टम, जितनी भी आपका एन बस सिस्टम है, जैसे यहाँ पे हमने पावर जो इक्वेशंस देखी थी उसमें आई और जे ऐसे दो बस थे। अभी जितने भी एन नंबर ऑफ बस हो तो उसमें ईच बस इन एन एन बस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद 4 वेरिएबल्स। हर एक बस में इनपुट पावर यानी आपका रियल और रिएक्टिव पावर है, पी और क्यू है। और आउटपुट साइड में, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में, आपको वोल्टेज और एडमिटेंस मिलता है। वोल्टेज, एडमिटेंस, और आपको मेनली वहां पे मिलता है पावर एंगल, जिसको आप लोड एंगल बोलते हो, राइट। सो डेल्टा, दैट मींस व्हाट, ये 4 वेरिएबल्स कौन से हैं? एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल डेल्टा। So this bus contains P, Q, magnitude of V and delta as 4 variables, and therefore we can say variable structure is the beauty, is the characteristic of this SLFE equations। आगे बढ़ेंगे, देखो सिस्टम डायमेंशंस है। फॉर एन n बस सिस्टम देयर आर 2n इक्वेशंस। अगर देखो कैसा है, n बस सिस्टम अगर है तो 2n इक्वेशंस, यानी n यानी दो, सपोज बस है, दो बस है तो 2 2 जा 4, यानी टोटल वेरिएबल यहाँ पे कितने हो गए? 4 इक्वेशंस बनेंगे। एक बस का दो इक्वेशंस पी और क्यू के फॉर्म में, दूसरे बस का फिर से पी और क्यू के फॉर्म में दो इक्वेशंस, कितना हो गया? 4। तो यानी याद रखना है आपको कि जितने यहाँ पे नंबर ऑफ एन बस सिस्टम है, देयर आर 2n इक्वेशंस, राइट। सिंस ईच बस हैज 4 वेरिएबल्स, जो कि आपको पता है 4 वेरिएबल्स इज इक्वल टू 2 नोन एंड 2 अननोन होते हैं।
राइट? सो टू मस्ट बी स्पेसिफाइड, नोन होने चाहिए, और टू मस्ट बी अननोन वेरिएबल्स, राइट? तो ये यहाँ पे एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, स्टेडी स्टेट फोकस। अब ये स्टेडी स्टेट फोकस क्या है? देखो, वी कैन से दे डिस्क्राइब द पावर सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी स्टेडी स्टेट दिखाते हैं वो। दीज आर नथिंग बट स्टेडी स्टेट इक्वेशंस। सो दे शो द पावर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब द पावर इज कांस्टेंट, यानी अंदर जो फ्लो हो रहा है पावर कांस्टेंट है। तो भाई, assuming power flows and voltages are constant over time, and that is another characteristic of this static flow equations. Clear है? तो ये देखो, the last one we can say bus dependency। देखो इस पेज का bus dependency क्यों? क्योंकि obviously the equations rely on the network's admittance matrix। bus dependency यानी equations किसके ऊपर डिपेंड है? बस के मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है। कौन सा मैट्रिक्स? जो आपके एक बस दूसरे बस से कनेक्ट करने में मदद करता है। अब ये मैट्रिक्स किससे बना है? वाई बस से बना है। वाई यानी एडमिटेंस, सो विच रिप्रेजेंट्स द कनेक्टिविटी एंड पैरामीटर्स। जो एडमिटेंस मैट्रिक्स है, इट रिप्रेजेंट्स द कनेक्टिविटी एंड पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइंस और नेटवर्क्स, व्हाटएवर यू से। तो अगर मैं कहूं कि हमारे जो दो बसेस है, दे आर कनेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू दिस इंपेडेंस Z, एंड इट्स रेसिप्रोकल। इंपेडेंस का रेसिप्रोकल क्या है? Admittance. So in short, we are saying in terms of admittance, so the equations rely on the network's admittance matrix is the another characteristic. चलो आगे बढ़ेंगे, and this gives you the overall idea कि आपका जो भी हमने पावर फ्लो इक्वेशंस देखा, उस पावर फ्लो इक्वेशंस के इतने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जो हमने देखे, उन सबको एक ही फ्लो चार्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे हो। That is, we started with algebraic यानी नो कैलकुलस टर्म। ओके, उसके बाद हमने देखा नॉन लिनियरिटी, साइनोसॉइडल इटरेशंस उसके मिलते हैं। एंड थर्ड, वेरिएबल्स पी क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंड डेल्टा, राइट? वेरिएबल स्ट्रक्चर है उसका। डायमेंशंस, डायमेंशन डिपेंडेंसी है, राइट? सो दैट इज 2n इक्वेशंस, 2 नोन 2 अननोन, ऐसा फॉर्म करता है ये। सो दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक। स्टेडी स्टेट है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। सो दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक। नेटवर्क, दैट इज इट इज showing the Y matrix connecting one bus to another, and this is nothing but the characteristics of your SLFE equation. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you.